पीपल्स पार्टी के ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सक्खर कराची हैदराबाद जो मोटरवे है उस पर भी काम जो है वो बीच में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, फिर शायद राब्ता भी हुआ। आज जो कमेटी का इजलास था सेनेट कमेटी का, उसमें सेक्रेटरी मवासलात पेश नहीं हुए तो उसके समन भी जारी किए गए। ये जो मोटरवेज़ का मामला है, आप समझते हैं कि इस पर काम शुरू हो जाएगा, ये भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएगा? हमारी प्रायोरिटी है, जितने जैसे ही मौका मिलेगा। पहले भी चाइना से हमने उनसे भी डिस्कस किया कि वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें, लेकिन पाकिस्तान के पास सरमाए की कमी है, कर्जा लेके सारा काम होता है ना। लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है इसमें, और ये क्योंकि बाकी सारा बन गया, पेशावर से लेकर सक्खर तक मोटरवे बना हुआ है, अब सक्खर से कराची तक भी लाजमी है ना, उसको बनाएंगे तो पूरा तब ये सारा सिलसिला जो है मुंसलिक होगा। और इसी तरह बलूचिस्तान में जो है ना, बहुत दिनों से डिमांड थी कराची, कलात, कोयटा की जो है वो मोटरवे भी वो भी बन रही है, तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी। तो पाकिस्तान के पास तो जैसे भी कोई अपॉर्चुनिटी होगी, ये देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना तो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ML1 पे काम हो रहा है, वो भी हमें ज़रूरत है कि हम अपनी रेल को मॉडर्नाइज करें और एफिशिएंट करें उसको। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के तो बहुत ज़रूरत है कि जल्द से जल्द किया, और हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन जैसे मौका मिलेगा, पाकिस्तान तो भी अभी तक कर्जा बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, और हमारा अब देखिए ना, पहली बार हमारा करंट जो अकाउंट है ना, वो सरप्लस हुआ है। पिछले साल तकरीबन 1.5 बिलियन से 2.25 बिलियन तक हमारा एक साल में डेफिसिट था, जो इस साल अभी तक 2.25 बिलियन सरप्लस हो गया, तो दोनों का मिला के 3.5 बिलियन का फ़र्क पड़ गया। लेकिन शेख साहब, जैसे हमने कंपनीज़ का जिक्र किया कि वो बाहर रजिस्टर्ड हो रही हैं, आप बतौर वज़ीर देख रहे हैं कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल की वजह से या ओवरऑल बिज़नेस पे असर पड़ा है? मैं देख रहा हूँ कि बिज़नेस में अब लोग बहुत ज़्यादा हैं। वो जो कंपनियाँ गई भी थी ना, मैं एज ए बिजनेसमैन आपको बता, वो वापस आ रही हैं। वो दुबई में वो बिज़नेस अब नहीं है। देखिए, जहाँ बिज़नेस लुक्रेटिव होगा, दुबई में अब प्रॉपर्टी की प्राइस भी नहीं बढ़ रही। वो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे $7 बिलियन लोगों ने जाके दुबई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, या जाके रियल इस्टेट में कर दिया। तो अब वो वहाँ प्राइसेस देखें ना, नहीं बढ़ रही, और तो यहाँ पे कंपनी बिल्कुल वापस आ रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ वो बात नहीं मिली। पाकिस्तान की जो बॉटम लाइन है ना, वो बेहतरीन है। आप हमारा देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन हमारी मार्केट होगी। अभी 1,20,000 के करीब हमारी मार्केट है। बेहतरीन रिजल्ट दिए डॉलर टर्म्स में, क्योंकि हमारा 1.5 साल से डॉलर और पाकिस्तान का जो पैरिटी है वो भी स्टेबल है। तो हमारे यहाँ अगर कोई पैसा रखेगा बैंक में तो उसको 10-11% मिलेगा। तो शेख साहब, कितनी कंपनियाँ आ रही हैं? किसी ने कोई रब्ता किया है? बहुत सी, मैं तो जानता हूँ ना, मेरी सारे कोलीग और दोस्त हैं। मैं तो खुद तीनों चैम्बरों का वाहिद मेरी फैमिली है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ जो कि तीनों चैम्बरों की हमने प्रेसिडेंट, मैं खुद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा, मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा, मेरा रियल फर्स्ट कज़न फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो हम तो सबसे वाकिफ़ हैं, दिन रात उनसे यही काम है हमारा। और वो कंपनियां, अब आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में ये पॉजिटिव न्यूज़ है ना, फिच ने ऐसे तो नहीं कह दिया कि हम पॉजिटिव देख रहे हैं। और ब्लूमबर्ग की जो खबरें हैं, और पाकिस्तान की इकानमी तो हम $1 ट्रिलियन इकानमी करेंगे इंशाल्लाह 2035 तक। उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम, मैं एहसन इकबाल साहब को, अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, औरंगज़ेब साहब को, और प्राइम मिनिस्टर साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मेहनत को और उनकी एफर्ट को बहुत सराहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो विजन देखा है, देखो ना, ये जो नेगेटिव बातें थी सब खत्म हो गई हैं, और इसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा। जब ट्रेंड इधर होगा तो आप देखेंगे कि सब ध्यान इधर आ जाएगा। लेकिन हाँ शेख साहब, लेकिन फिर सवाल तो वही उठेगा ना कि सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। सियासी इस्तेकाम के हवाले से आज़म स्वाति साहब का आपने बयान देखा कि वो कह रहे हैं कि खान साहब ने कह दिया कि आप मुज़ाकरात कर लें इस्टेब्लिशमेंट के साथ। आप देख रहे हैं कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई राब्ता हो रहा है या राब्ता हो जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो अब उनका, मेरे ख्याल में सियासी राब्ते तो पॉलिटिकल पार्टियों में होते हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट का तो कोई रोल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को तो जो उनका परव्यू है, जो उनके पास जो चीज़ें हैं, उनका होना चाहिए ना। ये तो पूरी दुनिया में सियासी पार्टियां आपस में बैठती हैं, बैठे हैं, हम तो कह रहे हैं, वो कहते हैं हम इस्टेब्लिश। अब मुझे एक तरफ तो जमहूरी और वो बातें करते हैं, दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल पार्टियों से बात नहीं करते। ये मैं तो समझ नहीं आ रही कि उनकी पॉलिटिक्स है क्या। लेकिन अब तो अचकज़ई साहब ने भी तजवीज़ दी है कि आप स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़े दे दें और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएँ।
नहीं, मैं उनको एडवाइस करूँगा कि नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ दें, उनकी अपनी बेहतरी है। मैं खुद 32 साल से सियासत में हूँ, वो अपनी अहमियत और अपनी पॉपुलैरिटी लूज़ कर रहे हैं। ये मुतवातर उनके जो एहतजाज है ना, पॉपुलर पार्टी है, मैं कोई इससे इनकार नहीं करता, इस इलेक्शन में उनके कई सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, लेकिन ये मुसलसल एहतजाज और वॉकआउट और कट्टी जो है ना, वो कोई एडवाइजेबल नहीं है। मैं एज अ पॉलिटिशियन उनके अपने मफाद के लिए, अगर वो टेबल पे बैठेंगे ना, जब भी मैं किसी भी काम के लिए, बिजनेस के लिए या पॉलिटिक्स के लिए टेबल पे बैठा हूँ तो कुछ लेके उठाऊँ, कोई भी आता है ना उसको कोई फ़ायदा होगा। तो ये ज़िदबाजी को छोड़ के अब मुल्क के मफाद में हम सब, इन्होंने कहा कि रिमिटेंस ना आए। अब अंदाज़ा इनको ये नहीं हो रहा कि इनकी बात तो किसी ने मानी नहीं, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा रिमिटेंस एक महीने में आ गई। तो ये क्या